चलो किसको आने देना? बोलो बोलो करो 12:30 हो गए ना, तो 1 बजे तक हमने और भी काम करना है ना। फिर हमने काम- इसी प्रेस काम- कॉन्फ्रेंस के लिए तो 2 बज जाने हैं। काम भी ज्यादा है सर। चलो हाँ कर दो। पूरा। सबसे पहले मेरा आप सबको नमस्कार। तो मैं प्रधान ग्राम पंचायत छलाल, मेरे साथ आए हुए मेरे सभी छलाल पंचायत के लोग, हम आज ये HPTCL ट्रांसमिशन लाइन के खिलाफ बोल रहे हैं। इनका एक प्रोजेक्ट हमारे छलाल और मणिकरण 9 पंचायतों के होते हुए जा रहा है, जिसमें बहुत सारे पेड़ों का कटान हो रहा है। इसका हम लोगों ने पहले विरोध भी किया था 2020 में कि बगैर ग्राम सभा की NOC से पेड़ों को काटा जा रहा है। तो जिसका हमने विभाग को अवगत करवाया था। विभाग वाले आए, उन्होंने बोला कि इन लोगों के पास सारे दस्तावेज है। फिर हमने इसमें CM हेल्पलाइन में कंप्लेंट किया था, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। फिर हमने जनमंच में भी ये बात उठाई थी और न्यूज़पेपर में भी हमने दिया था। उसके बाद हमने RTI भी लगाई। तो RTI से हमें ऐसे सारे दस्तावेज मिले जिसमें FRA का उल्लंघन हुआ है। एक भी पंचायत की ग्राम सभा की NOC नहीं है और पेड़ों को काटा जा रहा है। हमने RTI लगाई थी HPTCL से, वहाँ से हमारे को ये दस्तावेज मिले। उसमें ये बरछैणी पंचायत की है। इसमें सिर्फ जो FRA के मेंबर होते हैं, प्रधान होते हैं, 7/12 की हुई है, जबकि इनको कोई अथॉराइज नहीं है NOC देने का। जनरल हाउस देती है। तो यहाँ भी कानून का उल्लंघन हुआ है। इसमें चलो पंचायत का सेक्रेटरी के साइन हुआ है। उसके बाद आती है ग्राम पंचायत मणिकरण। मणिकरण सिर्फ FRA के प्रधान और सचिव के साइन हुए, सरकार का कोई अधिकारी नहीं है। हम कैसे माने कि वही है? अथॉराइज ऑफिसर कोई भी नहीं है, ग्राम पंचायत का सचिव नहीं है। आगे आती है कसोल पंचायत, वहाँ भी वैसा ही किया गया। उसके आगे आती है आपकी तलपीणी पंचायत, अब वहाँ भी किया ही नहीं। कोई भी सरकार का अथॉराइज सेक्रेटरी के साइन नहीं हुए, सीधा सीधा वायलेशन हुआ है इसमें। और आज पेड़ों को, इतने सारे पेड़ों को काटा जा रहा है, जिसका हम लोग बहुत विरोध कर रहे हैं और हाई कोर्ट जाएंगे। फिर हमने DFO साहब से भी RTI ली थी, वहाँ भी हमारे यही दस्तावेज मिले। फिर हमने पंचायत से लिए RTI, उसमें से 9 पंचायतों में से हमारे को 5 पंचायतों की RTI का जवाब मिला, जिसमें उन्होंने लिखा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं गया HPTCL के लिए कि पेड़ काटने के लिए। तब हम तो यही चाहते हैं कि जब ग्राम सभा की NOC नहीं है तो हम लोग सब इकट्ठा होकर 2-3 पंचायत के लोग जाएंगे। कल से ही हम उनको रोकेंगे। या तो आप लोग हमारे को दिखाइए ग्राम सभा का कौन से लोगों ने आप लोगों को लिख के दिया, क्योंकि FRA एक एक्ट बोलता है कि जहाँ की पॉपुलेशन है, जहाँ के वयस्क है, वहाँ के 50% लोगों के साइन चाहिए, तब वो जनरल हाउस पास होता है, तब जाके उनको वो NOC मिलती है। सिर्फ FRA प्रधानों के ऊपर ही उन्होंने दे दी। और सरकार ने कैसे दी? DLC ने भी दे दी, SDLC ने भी दे दी, और सरकार ने भी इनको NOC दे दी। एक भी ग्राम सभा का प्रस्ताव नहीं है इनके पास। उसमें जिला कमेटी से भी मिली है? जिला कमेटी से भी मिली है, और DC साहब खुद लिखते हैं कि भाई ग्राम सभा से मिली है। अब ग्राम सभा का एक भी रेजुलेशन नहीं है। तो कमेटियों का जो है कि कमेटी का भी, जब कमेटी ने रेजुलेशन देना होता तो सरकार का एक अथॉराइज होता है पंचायत सेक्रेटरी, उसके भी साइन नहीं है, काउंटर साइन। अब कैसे माने कोई भी लोग उठाए जी, बना दी स्टैंप, बन गया प्रधान पीणी पंचायत का, बन गया भैण पंचायत का, सरकार का अधिकारी है नहीं। और इतना नाश हो रहा है पेड़ों का, हम क्या बोले? हमारे को ऐसी लाइन ही नहीं चाहिए। पहले तो SDM को भी गई हुई है फाइल। SDM को भी गई है। तो प्रक्रिया पूरी बनाई हुई है।
पर इनके हिसाब से प्रक्रिया पूरी है, लेकिन हमारे हिसाब से वायलेशन है। हाँ, तो ये तो violation मानते हैं कि भाई कमेटी अथॉराइज है, कमेटी अथॉराइज नहीं है। तो FRC होगा। IFRA एक्ट हमने तो नहीं बनाया, सरकार नहीं बनाया, उसमें तो साफ लिखा है कि भाई 50% लोग जो बाहर रहते हैं उनके साइन चाहिए होते हैं। अब एक देश में दो कानून तो नहीं है। FRC बनी है आपके वहाँ? अब बिल्कुल बनी है, वो तो अभी बनी ना, क्योंकि हमारी पंचायत नहीं बनी है, तो हमने बना दी है सारे से। उसके बाद हमारे को भी रोड के लिए आवेदन आए कि भाई आप लोग हमारे रोड के लिए, अब वहाँ तो ये कानून अलग था कि भाई 50% की चाहिए, FRA प्रधान की नहीं चाहिए। फिर यहाँ कैसा कानून हो गया ऐसा? उस टाइम हमने तो जनमंच में भी बोला था ये कि भाई ये दो कानून तो नहीं हमारे को, भाई ऐसे कैसे कानून है? जनमंच कब हुआ था? ये जनमंच हुआ था 19 फरवरी 2020 को, उसमें भी हमने आवाज उठाई थी और CM हेल्पलाइन में भी हमने ये बात की। उनका क्या रिस्पॉन्स आया? उन्होंने ये बोला था वहां पर कि हम जो एक कमेटी गठित करेंगे तो फिर इसकी पूरी इंक्वायरी करेंगे। फिर आज तक तो कमेटी गठित हुई नहीं, अब पेड़ों का हो रहा, हमारे को तो विश्वास था कि सरकार रोकेगी इसको, सरकार कुछ करेगी, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। अब हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है, हम हाई कोर्ट जाएं और स्टे करें, बाकी हमारे पास तो है नहीं। कितने पेड़ कट गए वहाँ? अब लगभग अभी पेड़ 50-100 के आसपास काटे हुए हैं। किस चीज के? पानी तो वो है क्या बोलते हैं, चील के पेड़, चील के हैं, बिहार के सारे कटेंगे। सारे उसमें बिहार के पेड़ भी है। 100 साल लगते हैं होने के लिए। अब एक तरफ बोलते जी कोरोना हो गया जी, हम इन पेड़ों के कारण बच गए इस बीमारी से। कपड़ा लगाओ जी मुंह में, जो इतने अच्छे पेड़ है उनको काटा जा रहा है। अभी तो हम थोड़े लोग आए, कल से तो हम सारे आ जाएंगे, उधर के जितने गांव हैं हम तो मौके पे ही जाएंगे कल से, और हम उनको रोकेंगे। हम उनको यही बोलेंगे कि भाई जनरल हाउस की आप हमें कॉपी दिखाइए, फिर हमारा एतराज़ नहीं है। अगर जनरल हाउस की आपके पास नहीं है तो आप लोग नहीं काट सकते इस पेड़ों को, क्योंकि उस जंगलों में हमारा राइट है, सरकार का राइट नहीं है। सरकार को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और DC का क्या रवैया रहा आपके प्रति? जो उसका हम गए थे जी बनमंडल अधिकारी, वो तो बोलते हैं सरकार ने कर दिया है, हम क्या करें? हमने बोला सरकार ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो यही बोलता है कि सरकार ने कर दिया जी, आपकी DLC से हो गया, SDL से हो गया, आपके प्रधानों ने लिख के दिया। मैंने बोला प्रधान कौन होता है हमारे जंगल देने वाला? वो तो एथोराइज ही नहीं है, वो तो जनरल हाउस है। जनरल हाउस का एक भी नहीं है उनके पास, एक भी, मतलब एक पंचायत का भी होता तो हम मान लेते हैं। अब 9 पंचायतें, 9 की 9 पंचायतों का एक भी नहीं है। FRA प्रधान का मैं बोल नहीं रहा हूँ कि भाई FRA प्रधानों ने जो दिया ना, उसमें जो अथवाइज सेक्रेटरी होता ना, देती बार अथवाइज, उस पर काउंटर साइन होते हैं, वो भी 7 पंचायतों में नहीं है। तो हम कैसे माने कि वो लोग है प्रधान? नहीं, उसमें तो FRA में तो है ना कि पहले तो आपकी जो FRC होगी उसमें पास होगा, वो तो है ही ना, उसकी मीटिंग होगी, उसके फिर उसके बाद जाएगा वो SDM को। वो बार-बार से प्रधानों ने देखी। जब हमने प्रधानों से की ना बात, प्रधान लोगों ने बोला कि क्या उस पर बुलाया। FRC बनी हुई थी जब उसने प्रधान ने दिया? हाँ, FRC बनी हुई बनी हुई थी, हाँ बिल्कुल, वो तो बनी हुई थी ना, तभी तो वो प्रधान आया, प्रधानों को बुलाया, तुम आओ साइन करो, ये सरकारी प्रोजेक्ट है। पंचायत के प्रधान FRA पंचायत का तो कोई लेना देना ही नहीं इसमें, पंचायत की तो ना कोई NOC मांगी कुछ गई, ना लोगों ने कुछ। डॉक्यूमेंट्स पढ़े ही नहीं, एंटर फ्रॉड साइन करा दिए। पता नहीं कि क्या और बेसिकली ये जनरल हाउस में पास होगा ना, FRAC की हाँ। परमिशन भी होगी तो ये जनरल हाउस में पास उसी में ही होगी ना, वही तुम्हारा मुद्दा है। 50% ऑफ पीपल्स होने चाहिए गांव के, उसमें उस FRAC की वो तो परमिशन टाइम में FRA एक्ट बोलता ना, हम थोड़ी बोल रहे हैं, हमारे बोलने से तो होगा नहीं, कानून बोलता, हमने तो कानून बनाया नहीं है, भारत सरकार ने कानून बनाया कि भाई ये है, लेकिन उसको फॉलो ही नहीं किया गया है। इसमें सर 9 पंचायतें कौन कौन सी? 4 का और बता दें। 9 पंचायतें मैं बताता हूँ। सबसे पहले आती है इसमें बरशैनी, फिर आती है मणिकरण, फिर आती है इसमें सोल, फिर आती है तलपीणी, फिर आती है पीणी, फिर आती है इसमें ब्रैण, फिर आती है इसमें चौंग, फिर आएगी धनोगी, धनोगी के बाद आती है छेवर लास्ट। धनोगी और छेवर। हाँ जी।
बरशैनी और क्या नाम, ये कौन सी पंचायत है, छेवर पंचायत, इन दो में सेक्रेटरियों पे साइन हुए है, काउंटर साइन पंचायत सचिव के, बाकी 7 में तो हुए वो भी नहीं। ये पेड़ जहाँ कौन सी तक पंचायत में कटे हुए? ये छलार पंचायत में। जहाँ तक FRA का प्रदर्शन है, ये जितने भी प्रोजेक्ट्स लगते हैं इसमें मैं राजेंद्र चौहान डायरेक्टर सहारा हूँ और मैं FRA को इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में पूरे हिमाचल प्रदेश और कुल्लू को देख रहा हूँ। और मैंने इस संदर्भ में इनके वहाँ मणिकर्ण में ट्रेनिंग करवाई पिछले साल, और उसमें बहुत साफ साफ FRA क्लियर करता है कि कमेटी बनेगी, ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा। ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, वो इसको नोटिस जारी करेगा, प्रस्ताव जारी करेगा, वो एक नोटिस लगाएगा कि उस गांव में फलानी डेट को FRA का गठन किया जाएगा। जब उस गठन की बारी आती उसमें जो 50% जो है जनरल हाउस होगा, 50%, जब 50% जनरल हाउस होता है उसमें भी 33% महिलाओं का होना अनिवार्य है। अगर आपके पास 200 का वोटर है, 200 उस वार्ड में वोटर हैं, तो आपका 100 का 101, 102 की हाजिरी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और ये आपको रजिस्टर में भी हमको दिखानी पड़ती है कि हाजिरी लग गई है। और उसका चयन करती बारी जो मेंबर होता है वो होता है ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी, ही उसमें साइन करेगा। उसी के अधिकार क्षेत्र में आता है ये FRA के ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी करेगा। उसकी प्रक्रिया चलते चलते चलो पूरी फाइल बनती जाएगी। फाइल बनाने में नक्शे चाहिए इनको, फिर संबंधित पंचायतों FRC के इनको वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, वो एक प्रक्रिया है जो हम बनी। परंतु इनके केस में क्या हुआ, प्रक्रिया तो पूरी हुई नहीं। अब किसी भी डिपार्टमेंट का, या कहते PWD में सड़क निकालना चाहती है, PWD वाला एक फॉर्म, हम अपनी भाषा में उसको C फॉर्म बोलते हैं, या D फॉर्म, ABC करके हम बात करते हैं उससे। वो फॉर्म विकास का फॉर्म होता है एक, जो आप बड़ा केस में विकास का फॉर्म होगा, वो उसमें क्या वो फॉर्म देता है जिस भी डिपार्टमेंट का पैसा, अगर मान लो NHPC का पैसा है या किसी दूसरे प्रोजेक्ट का पैसा है, PWD का है, स्कूल भवन बनाना तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का था, वो उस फॉर्म को देती है और वो उस गांव को भर के लाना पड़ता है कमेटी के पास। कमेटी को उसके लिए जनरल हाउस, प्रॉपर जनरल हाउस करना पड़ता है। उस जनरल हाउस में 33% महिला का होना अति आवश्यक है। अगर आप 33% महिला उसमें नहीं होगी तो आपका जनरल हाउस रिजेक्ट किया माना जाएगा। आपके केस में जो हम देख रहे थे, इसमें मैं शुरू से देख रहा हूँ 2 साल से इस केस को, इसमें इन्होंने जनरल हाउस की परमिशन नहीं ली गई। हम आज भी कहते हैं, मैं आज डायरेक्टर सारा होने के नाते आज भी मैं ये कहता हूँ कि हमें NOC देना NOC छोटा शब्द है, हमें तो रिकमेंडेशन देनी है भाई। हम वहाँ के मालिक हैं, फर्स्ट हमारा है, हम मालिक हैं, हम रिकमेंड करते हैं कि ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए और ये चीज़ यहाँ नहीं होनी चाहिए, हम तो उसको चाहते हैं। पर तो हो गया ना, ये ऊपर से एक FRC का फॉर्मेलिटी पूरा। और सबसे बड़ा एक शब्द और है, आपने कभी भी ये विकास का फॉर्म नहीं देखा होगा जिसमें साइन करते हैं, उसमें नीचे हल्का सा ब्रीक लाइन में नोट लिखा होता है इन्होंने, वो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उस नोट में क्या लिखा होता, आपका ये जो लैंड डाइवर्शन होगी, ये होगी कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंतर्गत। उसको लिखने के, जो अगर 1980 में आपने डाइवर्ट करनी तो FRA की क्या जरूरत है। FRA को भारत सरकार ने एकदम लागू किया कि ये एक ऐसा एक्ट है जो सुपरसीड करता है जितने भी अभी तक कंजर्वेशन के एक्ट हैं सबके ऊपर है। परंतु इन्होंने चालाकी से क्या किया, नीचे एक नोट चढ़ा दिया हुआ। अगर आप कभी देखेंगे तो नोट होगा कि ये 1980 के कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंतर्गत आपका इस डाइवर्शन दी जाती है। तो हमें NOC नहीं देनी है, हमने देनी है रिकमेंडेशन, सहमति। तो वो इनको जनरल हाउस में पास करनी है। और जो जनरल हाउस इनके नहीं हुए हैं और उसमें बाकायदा कानून की अवहेलना हुई है, ये वो किताब है, ये हमने नहीं छपाई है, ये वो बुक है जो भारत सरकार ने और हिमाचल गवर्नमेंट ने UNDP के थ्रू छपाई है। इसमें स्टैंप भी लगी, देखो ये। और इसके अनुसार सारे काम होने थे, परंतु आज तक ये किताब भी मुहैया नहीं कराई गई। अब प्रधान जी अभी मुझे बता रहे हैं मेरी ट्रेनिंग के बाद कोई नहीं आया हुआ ट्रेनिंग देने वाला। जब एक बार सारा बार ट्रेनिंग देने गई थी उसके बाद शायद कोई नहीं गया वहां पर। अब इनको अभी रिसेंटली 4-5 महीने पहले DC ने एक लेटर निकाला है हर SDM को। उस लेटर में लिखा है कि 90 दिन की प्रक्रिया को पूरा किया जाए। क्या FRC गठन के 90 दिन के अंदर क्या उसने फाइलें जमा करवाई, वो करवा रहे हैं, परंतु ये नहीं लिखा क्या उस FRC को ट्रेनिंग दी गई है। जबकि हर ब्लॉक में ट्रेनिंग का पैसा आया हुआ है। बंजार ब्लॉक में पिछली बार मुझे बताया गया था हमारे आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं,
हमारे पास पैसा आया ट्रेनिंग का बाकायदा प्रॉपर पैसा है इनके पास, जो कि वीडियो को भेज भी दिया गया होगा। हमारे पंजाब वीडियो के पास था, इसलिए वहां पर उन्होंने कहा हमारे पास पैसा है ट्रेनिंग का, और तो ट्रेनिंग अभी तक भी नहीं की जा रही है। ये हालत है इस कानून को लागू करने में। और जो ये छलार पंचायत के प्रधान जी अभी बात कर रहे हैं, ये इसी की एक कड़ी है कि, और मैं कहता हूँ छलार पंचायत अगर हाई कोर्ट पहुंच गई, ये उदाहरण होगा पूरा हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि कानून तो एक, कानून तो सबके लिए होता है, कोर्ट तो कानून पकड़ेगा, और जब इनका फैसला होगा तो पूरे देश के लोगों को फायदा होगा इनके हाई कोर्ट जाने में।